है, ये हिंदुस्तान को छत विछत करना चाहता है, ये सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहता है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान विरोधियों को, देश विरोधियों को क्या चाहिए? हिंदुस्तान कमजोर होना चाहिए। तो ये पैसे कहाँ से आते होंगे? जी हाँ, उन्हीं चर्चों से। ये बगल के पाकिस्तान से पैसा लेके स्पॉन्सर्ड बयान बार बार दे रहे हैं, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बगल में पाकिस्तान ही हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहता है। ये मिली भगत वही की लग रही है। आगे की क्या? क्षमा मांग लीजिए और आइए। ये हिंदुस्तानी, ये सनातनी, ये ब्राह्मण का बेटा आपसे कह रहा है, इस देश को खंडित होने का जो आपने योजना बनाया है उसको वापस लीजिए, और गजेंद्र झा आपको गले लगाने को तैयार है। पार्टी की कार्रवाई पर आपका क्या जी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछे हैं। पार्टी ने मुझे निष्कासित किया है। मैं भी मधुबनी और इस मिथिला का ही बेटा हूँ, पाकिस्तान से नहीं आया हूँ, रिफ्यूजी नहीं हूँ। मुझे धमकाने का प्रयास मत करना। मैं उस सीता मैया का संतान हूँ जो उस धनुष को बाएं हाथ से दाएं बाएं कर देती थी, जिसको बड़े बड़े योद्धा डिगा नहीं पाए, हिला नहीं पाए, प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाए। मैं उस विद्यापति के धरती से हूँ जहाँ हट पे आ गए तो महादेव को भी चाकर बना के नचा दिया। मैं मिथिला के गजेंद्र झा मिथिला के उस धरती का पुत्र है जहाँ राम भी तब राम बने जब पैदल चल के मिथिला पहुँचे। राम भी पूर्ण कब हुए? जब हमने अपनी माता, अपनी बहन, अपनी बेटी उनको दिया। तो भैया, मुझे डराने का कोशिश मत करना। पहले मुझे शंकर झा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मधुबनी, पहले उन्होंने कई तरीकों से मुझे डराया। क्या कहा? माफी कहते हैं कि माझी जी से आप माफी मांग लीजिए। मुझे क्यों हटाया? सुन लीजिए। पहले शंकर झा जी ने दबाव बनवाया मेरे ऊपर कि मैं माझी जी से माफी मांग लूं। जब मैंने कह दिया कि यह जो सर उठा है अब कट के ही झुकेगा, तो कहते हैं कि पार्टी से निकाल देंगे। हमने सवाल पूछ लिया एक बार, भैया अधिकार है क्या आपको पार्टी से निकालने का? आप अधिकृत व्यक्ति हैं? आओ न ताओ देखे, कालिदास की तरह जिस डाली पे बैठे हैं उसी को काटने चल दी। क्या किया? पहले 2 लाइन का एक चिट्ठी लिख दिया, आलन फालन तानन गजेंद्र झा को निकाल दिए। कहाँ से निकाल दिए? भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिए। उनको नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी से निकाल देना ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है। मधुबनी में, मेरे मिथिला में लोगों के दिल से भी गजेंद्र झा को निकाल दोगे क्या? है हिम्मत? नहीं। सुनिए, इस मधुबनी में ये पहला जिला है जहां चपरासी कलेक्टर को, डीएम को सस्पेंड करता है। यही ना काम किए शंकर झा। मैं आज से नहीं, कई वर्षों से प्रदेश का पदाधिकारी हूँ, रहा हूँ। आप लोग भी जानते होंगे गजेंद्र झा की राजनीति प्रदेश से शुरू हुई है। मधुबनी में तो गजेंद्र झा
जहाँ का पैदा हुआ उस मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए आया था। इसलिए मैंने मधुबनी में गजेंद्र झा सेवा करने के लिए आया था। 2010 में जब मैंने पहली बार पार्टी से विधानसभा का टिकट मांगा तो उस समय में मैंने बड़ी गंभीरता से ये लिख के दिया था। मैंने ये लिख के दिया था कि मैं राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी जैसे महान देशभक्तों के विचारों से ओतप्रोत होके जब मैंने लिख के दिया कि मैं आजीवन कुंवारा रह के पूर्णकालिक की तरह अपने परिवार को त्याग के भारतीय जनता पार्टी और इस देश की सेवा करना चाहता हूं, ये स्पष्ट था। मेरे ईमानदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई। लगता है मेरे तपस्या में कोई कमी तो, ऐसा क्या वजह हुआ कि एक दिन में आपने पहले निष्कासित किया और जब पूरे मधुबनी में भूचाल सा आ गया तो आपने क्या किया, फिर आधे घंटे के अंदर एक चिट्ठी निकाल दी। और चिट्ठी क्या निकाला कि 15 दिन में जवाब दीजिए। अभी निकाले नहीं है 15 दिन, उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि अभी निकाले नहीं है, 15 दिन में उनसे जवाब मांगे हैं। पहली चिट्ठी उन्होंने मीडिया में डाल दी थी। उन्होंने मीडिया बंधुओं को दबाव भी दिया कि इसको मिटा दीजिए, डिलीट कर दिए, दूसरा चिट्ठी देते हैं। लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। भगवान चाहते थे कि ऐसे धोखेबाज व्यक्ति, ऐसे समाज के द्रोही व्यक्ति, ऐसे ब्राह्मण कुलद्रोही, ऐसे जयचंद लोग भी समाज के सामने उजागर हो। इसीलिए वह चिट्ठी मेरे हाथ लगी जो पहले उन्होंने लिखा था। और बाद में दूसरी चिट्ठी भी आप लोगों के समक्ष आया। मैं प्रदेश का पदाधिकारी हूँ। चिट्ठी जो उन्होंने लिखा है आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि अनुशासनहीनता के विरोध में मुझे पार्टी से हटाया जा रहा है। शंकर झा जी पार्टी में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनकी निष्ठा नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का संविधान नहीं पढ़ा। स्पष्ट लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कि अनुशासन समिति प्रदेश में होती है, जिला में अनुशासन समिति नहीं होता। तो अगर अनुशासन समिति को जवाब देना था तो प्रदेश मुझसे रिजाइन मांगता या प्रदेश मुझे निष्कासित करता और तब मैं प्रदेश के अनुशासन समिति को जवाब देता। अब एक बात और ले लीजिए गजेंद्र जी, एक बात और ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को आज मैं आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से भी यह मांग करता हूं कि अगर आपको ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है, अगर आपको हिंदू की आवाज को उठाने वाले को इसी तरह निष्कासित करेंगे तो नियम और कानून के तहत कायदे से, तरीके से, आधिकारिक तौर पे मुझे प्रदेश से चिट्ठी देके भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दीजिए। मैं ये वादा भी करता हूँ, जिस घर में इतने दिनों तक रहा हूँ उस घर के ऊपर आँच मैं आपके समक्ष कोई गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, कोई सवाल नहीं करूंगा। अगर गजेंद्र झा सनातन धर्म के को गाली देने वाले का प्रतिकार करता है, बीजेपी के पदाधिकारी हैं शंकर झा जी, देखिए अगर नियम की बात करें तो शंकर झा जी अधिकृत नहीं है, लेकिन नैतिकता की बात करें, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, मैं धर्म का झंडा लेके चला हूँ, तो जब तक मुझे बुलाया नहीं जाएगा मैं तो सोचता नहीं जाने का। और ये पार्टी क्या है? राजनीतिक दल, ये पार्टियां, ये संगठन, ये तो आते जाते रहेंगे। मैंने जो झंडा पकड़ लिया है
अब मैं उस झंडा को पूरे देश में बुलंद करना चाहता हूँ। आज गजेंद्र झा सिर्फ गजेंद्र झा नहीं रह गया, आज गजेंद्र झा हिंदुओं की आवाज बन गया। आज गजेंद्र झा एक सोच बन गया है। आज गजेंद्र झा एक प्रण बन गया है। देश और राष्ट्र की रक्षा का प्रण बन गया है।